वृंदावन नगरी हरे भरे पेड़ों, सुंदर ग्वाल बालों और गायों से भरी हुई थी। सब लोग आनंद पूर्वक जीवन जी रहे थे। गांव के लोग वर्षा और खेती के लिए देवराज इंद्र की पूजा करते थे। हर साल वे बड़े बड़े यज्ञ और भव्य उत्सव करते थे। एक दिन गांव वाले इंद्र की पूजा की तैयारी करने लगे। सबने मिलकर पूजा की सामग्रियां इकट्ठा की। ढोल नगाड़े बज रहे थे और चारों ओर उत्साह का माहौल था। लेकिन तभी नन्हे कृष्ण वहां आए। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। उन्होंने मां यशोदा और नंद बाबा से पूछा, ये सब तैयारी किसके लिए हो रही है? असली जीवन दाता तो गोवर्धन पर्वत है। वही हमें घास, जल और आश्रय देता है। हमारी गायें वहीं चरती हैं। हमें इंद्र की पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत का पूजन करना चाहिए। गांव वाले पहले तो चौंक गए, लेकिन कृष्ण की बातें सबको सही लगीं। सभी ने मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। गांव के लोग तरह तरह के पकवान, दही, मक्खन, मिठाइयां और सब व्यंजन लेकर गोवर्धन की ओर चल पड़े। बच्चों की टोली नाचते गाते जा रही थी और ग्वाल बाल गाते हुए ढोलक बजा रहे थे। वहां पहुंचकर सबने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। कृष्ण ने अपनी माया से स्वयं गोवर्धन का विशाल रूप धारण कर लिया और पर्वत ने प्रसन्न होकर सबका भोग स्वीकार किया। गांव वाले आनंद में झूम उठे, लेकिन देवराज इंद्र यह सब देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, इन ग्वालों ने मेरी पूजा बंद कर दी। अब मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। इंद्र ने अपने वज्र और बादलों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ वृंदावन पर भयंकर वर्षा करो। अचानक काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। तेज तूफानों से पेड़ गिरने लगे और नदी का पानी गांव में भरने लगा। गांव वाले घबराकर कृष्ण के पास दौड़े। कन्हैया, हमें बचाओ, यह तो प्रलय जैसी वर्षा है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, सब लोग मेरे साथ चलो। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जैसे कोई बच्चा छतरी उठाता है, वैसे ही कृष्ण ने पूरे पर्वत को ऊपर उठा लिया। सब लोग हैरान रह गए। गायें, ग्वाल बाल, महिलाएं, बच्चे सभी पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात तक पर्वत को उठाए रखा। इंद्र का अहंकार टूटने लगा। उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने तुरंत वर्षा बंद कर दी और स्वर्ग से उतरकर कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, देवता का काम जीवों की रक्षा करना है, अहंकार करना नहीं। इंद्र ने सिर झुकाकर कृष्ण को प्रणाम किया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबने मिलकर कृष्ण की जय जयकार की। उस दिन से गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। यही असली संदेश है। हमें हमेशा धरती माता और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। असली शक्ति किसी और में नहीं, बल्कि हमारे चारों तरफ की प्रकृति में है। कृष्ण हमें आज भी यही सिखाते हैं कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो वही हमें हर संकट से बचाएगी।